कैसे हैं आप सब। हमने शुरू किया था फार्माकोग्नोसी यूनिट नंबर 2, जिसमें हमने डिस्कस किया था फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। और इसमें हमने लाइट, रेनफॉल, सॉइल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, अल्टीट्यूड, फर्टिलाइजर, इन 7 टॉपिक्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और उसके बाद हमारे पास 3 टॉपिक्स और बच चुके थे, जो हमारे पास पेस्ट कंट्रोल, ग्रोथ रेगुलेटर एंड पॉलीप्लोइडियन म्यूटेशन। सो आज हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास है पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट। तो देखो पेस्ट क्या होते हैं। पेस्ट क्या इज एन ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज द एपिडर्मल डिसीजेस एसोसिएटेड विद हाई मोर्टिलिटी। यानी जो हमारे पेस्ट है वो आपकी जो स्किन डिसीज होती है, एपिडर्मल डिसीज होती है, वो कॉज करते हैं और ये बहुत हार्मफुल होते हैं, ठीक है। एंड हेंस द पेस्ट आर हार्मफुल टू मैन फिजिकली एंड टू हिज क्रॉप, कॉजिंग इकोनॉमिकल लॉसेस। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ पेस्ट। अब पेस्ट काफ़ी तरह के होते हैं। देखो जैसे आपने देखा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होती है, फंगी, वायरस होते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे क्रॉप को खराब करते हैं, जैसे फ्लाइंग करने वाले होते हैं। फ्लाइंग करने वाले होते कौन कौन से हैं, जैसे मुथ्स, फाइल्स, लावा, ठीक है। तो एक तरह से क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे क्रॉप्स को खराब करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैवलिंग करने वाले, जो कि रेंगते हैं, मतलब, ठीक है, या बोल सकते हो घुटनों के बल चलने वाले, ठीक है, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्रावलिंग। अब इसमें क्या होता है, आपने कॉकरोच देखा है, तो कॉकरोच भी क्या होता है, एक तरीके से क्रावलिंग इंसेक्ट है। और नेक्स्ट हमारे पास है मॉडरेट्स क्या होते हैं, माइस, रैट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बर्ड्स है, बर्ड्स में पिजन, स्टार्लिंग, क्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैमल्स है, स्नेक्स, कैट्स, डॉग। ये एक तरह से क्या करते हैं, हमारे क्रॉप्स को खराब कर देते हैं। तो अब इनसे बचने के लिए हम क्या करें, ठीक है। तो हमारे पास होते हैं पेस्ट कंट्रोल मेथड्स। इसके अंदर हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। जैसे हमारे पास है मैकेनिकल मेथड, एग्रीकल्चर मेथड, केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड एंड नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल पेस्ट कंट्रोल एजेंट्स। सो फर्स्ट हमारे पास है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या होता है, देखो इसमें मैनुअल लेबर हम यूज़ करते हैं। मैनुअल लेबर क्या होती है, जो कि हाथों के साथ काम करती है, ठीक है। अब मैनुअल में क्या होता है, अब जैसे मान लो इंसेक्ट है, तो आप काफ़ी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंसेक्ट्स को वहाँ से हटा सकते हो। जैसे फर्स्ट हमारे पास है हैंड पिकिंग टू रिमूव द इंसेक्ट, यानी हाथों के साथ मतलब कीड़ों को हटाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूनिंग क्या होता है, झाड़ की क्या करते हैं हम, इंसेक्ट्स को गिराते हैं नीचे, ठीक है। उसके बाद उनको जो भी मतलब बर्निंग करना है, डाई कैसे करना है, वो उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद बर्निंग है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैपिंग ऑफ द पेस्ट, यानी उसको क्या कर लो, जाल में फंसाना, बोलते हैं ना, फंसा देते हैं कीड़ों वगैरह को, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मकड़ी का जो जाल होता है ना, मकड़ी का जाल जब हमारी फसल के ऊपर लग जाता है ना, आपने देखा होगा जब कुछ टाइम बाद गेहूँ की खेती होती है, गेहूँ या राइस की जो आपने खेती कभी देखी हो, तो आखिरी टाइम पे क्या होता है, वहाँ पे ना जाले लग जाते हैं, उनके ऊपर जाले लग जाते हैं। उन जालों के ऊपर क्या होता है, अब इंसेक्ट्स नहीं आ पाते उनसे, ठीक है। इंसेक्ट्स वहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। तो वो भी एक तरह से फिजिकली आप बोल लो, ठीक है, नेचुरली है वो तो हमारा, ठीक है। लेकिन मैकेनिकल में आपको ट्रैप करना मीन्स उसको जाल में फंसाना, ठीक है। तो वो इसका मीनिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चर मेथड में सबसे पहले हमारे पास है क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है, देखो अब जो क्रॉप रोटेशन होता है ना, क्रॉप रोटेशन एक तरह से, देखो रोटेशन से क्या पता चल रहा है, मतलब एक तरह से रोटेट होना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, आपने सुना होगा ल्यूग्मिनियस और नॉन ल्यूग्मिनियस। अब जो ल्यूग्मिनियस और नॉन ल्यूग्मिनियस क्या होता है, देखो ल्यूग्मिनियस में जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है पल्सेस में कोई भी दाल ले लो, ठीक है। पल्सेस में फॉर एग्जांपल आप मूंग की दाल ले लो या कुछ भी, मतलब कोई भी दाल ले लो, ठीक है। तो आपके पास पल्सेस हैं और आपके पास एक ऐसी मतलब फसल है, जैसे नॉन ल्यूग्मिनियस आप ले लो, वीट ले लो या गेहूँ, राइस, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो मान लो आपने जो देखो एक चीज़ तो मैं आपको, जो पल्सेस होते हैं ना, पल्सेस में क्या होता है, पल्सेस के प्लांट में कभी देखना, नीचे जब जो रूट्स होती हैं उसकी, ये रूट्स होती है, उसके अंदर क्या होता है, रूट नोड्यूल्स होते हैं, ऐसे करके ना रूट नोड्यूल्स होते हैं, एक तरह से ट्यूमर देखे ना, तो ट्यूमर लाइक होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रूट नोड्यूल्स। तो इस रूट नोड्यूल्स में क्या होता है, ये अपने अंदर नाइट्रोजन को कैप्चर कर लेते हैं एनवायरनमेंट से। नाइट्रोजन होते हैं ना, नाइट्रोजन जैसे काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे आपके पास NH3 फॉर्म हो गया, ठीक है, Na2, NO3, मतलब काफ़ी सारे इसके फॉर्म्स होते हैं। ये अपने अंदर क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट से लेके
अपने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में इसको स्टोर कर लेती है। ठीक है, आपकी जो ये पल्सेस होती हैं, पल्सेस क्या करते हैं, अब इसके अंदर प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे पास। ठीक है, अब पल्सेस के अंदर प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से। अब अमीनो एसिड्स के अंदर क्या बेसिक होता है, नाइट्रोजन। अब वो नाइट्रोजन एनवायरनमेंट से लेके नोड्यूल्स के अंदर इनको एक तरह से अलग कंपाउंड में आप बोल सकते हो कि यार नाइट्रोजन को ऐसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर लेती है ये जो हमारे पास नोड्यूल्स हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देंगी ताकि वो अपने इससे प्रोटीन बना सके, अमीनो एसिड बना के प्रोटीन बना सके आगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नोड्यूल्स थी इन्होंने क्या किया, इनको नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लिया अपने डिफरेंट कंपाउंड्स में। तो अब ये रूट नोड्यूल्स क्या करेंगी, यहाँ पे अब इनको यूज़ करना शुरू करेंगी। ठीक है, तो जो ये रूट है पल्सेस की, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे ना मतलब ये जो आपने खेती की है उसकी दाल वाली, ठीक है, आपने मतलब एक फील्ड में क्या किया, काफ़ी सारे प्लांट लगाए दाल के, मतलब पल्सेस उगाए आपने। तो पल्सेस जब आपने उगाई तो एक टाइम बाद क्या हुआ, ये हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया। अब हार्वेस्टिंग के टाइम बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर तो नाइट्रोजन बनाया हुआ था उसने, अमीनो एसिड्स वगैरह आपने प्रोटीन बनाए हुए थे। अब जब आप इसकी हार्वेस्टिंग करते हो ना पल्सेस की, तो पल्सेस की हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या होता है, आपकी जो सोइल है वो बहुत नाइट्रोजन रिच हो जाती है, मतलब उसके अंदर जो नाइट्रोजन सोइल के अंदर प्रेजेंट होती है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, अब आपके पास ये पल्सेस जब आपने हार्वेस्टिंग कर ली, तो हार्वेस्ट करने के बाद क्या हुआ, तो आपने एक ऐसी फसल लगाई जैसे फॉर एग्जांपल चावल गेहूँ हो गया। ठीक है, तो चावल फॉर एग्जांपल आपने चावल लगाया। ठीक है, तो चावल जब आप लगाते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, चावल के अंदर ऐसे नोड्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, अब जब आपने इसको हटा के चावल लगा दिया इस फील्ड के ऊपर, तो जो चावल थे उनको वो तो नाइट्रोजन ऐसे नहीं बना सकते थे, मतलब ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने जो वो नाइट्रोजन कहाँ से लिए, इस सोयल से, जो कि जो पल्सेस जब हमने उगाई थी नाइट्रोजन इसकी वजह से जो रह गई थी यहाँ पे, तो वो चावल ने क्या किया, चावल की पौधे ने क्या किया, उस नाइट्रोजन को ले लिया और वहाँ से अपना नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया। ठीक है, अब ऐसे ही क्या किया, मान लो जब चावल की भी खेती हो गई, उसकी हार्वेस्टिंग कर ली, तो दोबारा फिर आपने पल्सेस लगाई, तो ऐसी रोटेशन चलती रहती, पल्सेस के बाद फिर चावल, चावल के बाद फिर पल्सेस, ऐसे इस रोटेशन क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो आपने पहले ऐसी फसल उगाई जो लिग्यूमिनस हो, लिग्यूमिनस हो फिर नॉन लिग्यूमिनस हो, ऐसी फसल्स को रोटेशन चलती रहती है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन भी आपका एक मेथड है बहुत अच्छा, जिससे आप पेस्टिंग, ये पेस्टिसाइड्स आप बोल सकते हो, पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल मेथड्स। अब केमिकल मेथड्स क्या होते हैं, इसके अंदर हम केमिकल्स को यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द पेस्ट। ठीक है, और यू कैन से इंसेक्ट वगैरह। ठीक है, आपने देखोगे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड। ठीक है, तो ये क्रॉप को एक तरह से बचाने के लिए होते हैं। ठीक है, सो द पेस्ट आर कंट्रोल्ड बाय द यूजिंग ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर इंसेक्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स को कंट्रोल करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, डीडीटी। तो मार्केट में बहुत फेमस है ये डीडीटी, पैराथियोन हो गया, मैराथियोन हो गया, तो ये हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फंगिसाइडल्स। फंगिसाइड्स क्या होते हैं, जो फंगी को मतलब डाई कर दे। ठीक है, तो फंगिसाइड्स क्या बोलते हैं, देखो फंगी मीन्स फंगस और साइड्स मीन्स मतलब उसको मार देना। ठीक है, तो इससे बन गया फंगिसाइड्स, ऐसे केमिकल्स जो फंगी को मार दे। ठीक है, जैसे हमारे पास है बोर्डियोक्स मिक्सचर हो गया, क्लोरोफिनोल्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है हर्बिसाइड्स, हर्ब्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और जैसे वीड्स हो गए जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, वीड्स, तो उनको कंट्रोल करने के लिए। तो फर्स्ट हमारे पास है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद हमारे पास है रोडेंटिसाइड्स, यानी हम रोडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है वारफेरिन, वारफेरिन हो गया, और स्टायराचिनिन एंड रेड स्क्विल। दिस मेथड इज practiced by combating the pest, mostly the insect with the other living organisms, and the chemical substances produced and released by some female insects are the capable to elicting, or you can say reactions, sexual response from the opposite sex, which could be exploited for the biological control of the pest. It is called as a sex pheromones. इस एग्जाम्पल हमारे पास है 7,8 इपॉक्सी। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल कंट्रोल एजेंट्स। अब नेचुरल पेस्ट कंट्रोल एजेंट्स में क्या है हमारे पास,